जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उनकी मौत हो गई और भारत के प्रधानमंत्री ने अपना एक बेहद खास दोस्त हमेशा के लिए खो दिया। गोली सीधे पूर्व पीएम आबे के सीने में लगी और इस हमले में उनकी मौत हो गई। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, मेरे प्रिय दोस्त आबे शिंजो पर हुए हमले से बेहद दुखी हूं। हमारी प्रार्थनाएं शिंजो के परिवार और जापान के लोगों के साथ हैं। पीएम मोदी और जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का हमेशा से ही बेहद खास रिश्ता रहा। दोनों की मुलाकात में हर बार एक गर्मजोशी देखने को मिलती। शिंजो आबे के वाराणसी दौरे की यादें आज भी ताजा हैं। जब पूर्व पीएम शिंजो आबे अपने दोस्त पीएम मोदी के साथ वाराणसी के रंग में रंगे नजर आए, दोनों ने गंगा आरती में हिस्सा लिया। शिंजो आबे अपने पीएम कार्यकाल में कई बार भारत आए। शिंजो आबे सबसे पहले 2006 में भारत दौरे पर आए, जहां उन्होंने भारतीय संसद को संबोधित किया। साल 2014 में उन्होंने भारत का दूसरी बार दौरा किया, जब वो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे। साल 2015 में वो तीसरी बार भारत आए, जहां दोनों देशों के बीच बुलेट ट्रेन समझौता हुआ। साल 2017 में शिंजो आबे चौथी बार भारत आए। साल 2021 में शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 2020 में शिंजो आबे ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पद छोड़ने की घोषणा की थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए उनकी तबीयत पर दुख भी जताया था और भारत जापान के मजबूत संबंधों को लेकर आबे के प्रयासों की सराहना की थी। तो कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, हम जब दोस्ती की बात करते हैं शिंजो आबे की और प्रधानमंत्री की, हम जब दोस्ती की बात करते हैं, संबंधों की बात करते हैं भारत और जापान की, तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी देते हैं। एक दिन के शोक का ऐलान किया गया है, ये भी हम समझ सकते हैं। और शिंजो आबे जो लगातार भारतीय संस्कृति, भारतीय खान पान, यहाँ के इवन फिल्मों को लेकर भी वो कहते रहे हैं कि बहुत समानताएं हैं भारत और जापान में। लेकिन अब आगे के संबंधों को हम कैसे देखें? पायोधी, सबसे बड़ी बात कि भारत और जापान के बीच में संबंध इस दौरान इतने गाढ़े क्यों हुए? दोनों ही देश इस समय किसी खास ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं थी। 2012 में शिंजो आबे आए और 2013 में पहली बार उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का गठन किया और उसके बाद उन्होंने जापान की सिक्योरिटी को लेकर लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग्स थी और यानी जो बहुत दूरगामी और रणनीतिक महत्व के जो योजनाएं थी वो उन्होंने बनाई। डिफेंस को लेकर जो आपस में जो मंत्रालयों के बीच में जो एक खींचातानी रहती थी जापान में, उसे ख़त्म किया। सिक्योरिटी काउंसिल में सारे मिनिस्ट्री एक साथ आए और जापान एक सेल्फ रिलायंस सिक्योरिटी के मामले में आगे होकर आया और एक मजबूत मुल्क के रूप में उभरा, जिसने चीन के साथ एक किस्म का चीन को रोकने की कोशिश की। भारत के साथ भी ऐसी ही स्थितियां थीं। 2014 से पहले लगातार आतंकवादी हमलों के बाद से भारत की छवि जो बन चुकी थी वो एक सॉफ्ट स्टेट की तरह बन चुकी थी कि भारत के ऊपर जब चाहे हमला हो सकता है, सीमा पार से फायरिंग हो सकती है, दूसरी बहुत सारी किस्म की चीज़ें थीं। जो नई सरकार आई उसने अपनी सुरक्षा पॉलिसी में जबरदस्त बदलाव किए। भारत ने एक आक्रामक सुरक्षा पॉलिसी अपनाई। आतंकवादी हमले जब भी हुए तो पलट कर देश भर में ही नहीं, सीमा से बाहर जाकर भी हम जवाब दिए गए, चाहे वो म्यांमार हो और चाहे 2 बार पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने का मामला हो। यानी भारत ने भी वही पॉलिसीज अपनाई अपनी सुरक्षा को लेकर, बहुत आक्रामक और बहुत गंभीर नीतियां अपनाई गई और बहुत ही कड़े कदम उठाए गए। दोनों देशों के बीच में जो अच्छे संबंध हुए, जो मित्रता हुई, व्यक्तिगत लेवल पर प्रधानमंत्रियों के बीच में जो मित्रता हुई, उनके पीछे एक जैसी सोच और एक जैसे अपने देश को लेकर एक जैसी। और कृष्ण मोहन मिश्रा, हम चीन की बात जब इस बीच करते हैं तो फिर दोनों देशों का जो रुख रहा है चीन के प्रति, आक्रामक रुख, उसका भी जिक्र करते हैं। इस पर भी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले हम ये भी बताएं कि शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच खास रिश्ता था। शिंजो आबे जब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर आए थे तो गंगा आरती में शामिल हुए थे। इस दौरे में आबे और पीएम मोदी के बीच जबरदस्त जुगलबंदी देखने को मिली।
जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे काशी से कितना गहरा लगाव रखते थे, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है। अपनी तीसरी यात्रा के दौरान शिंजो आबे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाराणसी पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत किया गया था। आबे की दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती को लोग आज भी याद करते हैं। पूरे पारंपरिक अंदाज में शिंजो आबे गंगा आरती में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने पूजा की थाली हाथ में लेकर आरती की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने हर हर महादेव के नारे भी लगाए। ये तस्वीर शिंजो आबे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच गहरे रिश्ते की बानगी रही। गंगा आरती में शामिल होने के बाद दोनों नेताओं ने काफी देर तक एक दूसरे से गुफ्तगू भी की। शिंजो आबे फोन में प्रधानमंत्री मोदी को कुछ दिखाते हुए नजर आए और सेल्फी भी ली। वाराणसी दौरे के दौरान शिंजो आबे ने काशी को बेहद नजदीक से देखा और समझा। हम सभी काशीवासी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के बीच खास रिश्ता था। दोनों नेता जब भी मिलते थे तो दोनों की मुलाकात में गर्मजोशी देखते ही बनती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।